इमेजिन करो तुम भोर के 4 बजे रास्ते पर वॉकिंग करने के लिए निकले हो। अभी वहाँ पर कोई नहीं है, ना कोई इंसान है ना कोई गाड़ी, सिर्फ तुम हो और आराम से वॉकिंग कर रहे हो। कुछ टाइम तक वॉकिंग करने के बाद अचानक तुम्हारे सामने से एक फ्लैश लाइट आ रही थी और वो एक कार की हेडलाइट थी जो कि तुम्हारे आंखों पे सीधा पड़ रही थी। तुम अपने हाथ ऐसे आंख पे रखते हो ताकि लाइट तुम्हारे आंख पे ना पड़े। तभी अचानक तुम्हारे बगल से सन्न से वो कार निकल जाती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि तुम्हारे जो दोनों पैर थे वो बिल्कुल लड़खड़ा जाते हैं और तुम उस गहरी खाई में गिरने लगते हो। जब तुम उस खाई में पूरी तरह से गिर जाते हो तो तुम्हारा जो साइज था वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, एक चींटी जैसा छोटा हो जाता है। तुम एक पल के लिए घबराते हो, कहते हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक तुम्हारे सिर पे बिल्कुल चींटी की तरह 2 एंटीने उभर आते हैं और जो तुम्हारी आंख थी वो बिल्कुल गोल और काली हो जाती है और देखते ही देखते तुम्हारे 2 पैर 6 पैरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तुम अब पूरी तरह से एक चींटी बन चुके थे। तुम्हें गहरा सदमा लग गया था उस टाइम कि तुम कैसे चींटी बन गए। तुम डर के मारे अपना 6 पैक एप्स चेक करते हो लेकिन कोई फायदा नहीं, वो अब खत्म हो चुके थे। तुम्हारी मेहनत बर्बाद जा चुकी थी। कुछ देर तक तुम रोना धोना करते हो लेकिन बाद में समझ जाते हो कि तुम्हें अब चींटी बनकर ही रहना पड़ेगा। और फिर तुम ऊपर की तरफ देखते हो, बहुत ज्यादा ऊंचाई थी। तुम्हारे लिए उतना ऊपर चढ़ना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल था। तुम कहते हो इतना ऊपर मैं आखिर चढ़ूंगा कैसे, लेकिन क्योंकि अब तुम चींटी बन गए थे तो तुम्हारे लिए उतना ऊपर चढ़ना आसान था। अगर तुम इंसान होते तो उतना ऊपर नहीं चढ़ पाते, लेकिन अब तुम चींटी बन चुके हो तो आसानी से वो ऊंचाई तुम पार करके उस रोड पर चले जाओगे। अब तुम चलना स्टार्ट करते हो अपने 6 पैरों से और कुछ टाइम लेकर उस रोड पर आखिरकार पहुंच ही जाते हो। अब बहुत ज्यादा सुबह हो चुकी थी। सड़क पे बड़े बड़े इंसान चल रहे थे, गाड़ियां बिल्कुल सुनामी की तरह भाग रही थी। जो इंसान कुछ देर पहले तुम्हारे साइज के थे अब वो तुमसे पता नहीं कितने गुना ज्यादा बड़े हो चुके हैं और गाड़ियां तो इतनी सुनामी की तरह चल रही हैं कि ऐसा लग रहा है तुम्हें कि तुम अभी के अभी उड़ जाओगे उनके साथ। लेकिन खुद को संभालते हुए धीरे धीरे तुम आगे की तरफ बढ़ते हो। तभी अचानक तुम्हारे सामने एक पानी की बड़ी बूंद गिरती है। तुम्हारा दिल दहक जाता है। तुम कहते हो ये क्या चीज है, इतना बड़ा पानी। तुम इस पानी को सोच ही रहे थे कि ये क्या चीज है। तभी अचानक वहां पर बहुत ज्यादा तेज बारिश होने लगती है। जब बारिश की बूंदें तुम्हारे पीठ पर पड़ रही थी तो तुम गिर जा रहे थे, फिर उठ रहे थे, फिर भाग रहे थे कुछ देर तक। फिर अचानक एक बूंद तुम्हारे पीठ पर गिर जा रही थी जिसकी वजह से तुम्हें बहुत पेन हो रहा था। तुम किसी तरह भागते गिरते एक पत्ती के नीचे जाकर छुप जाते हो। एक पेड़ की पत्ती थी, उसके नीचे जाकर छुप जाते हो। वो पत्ती तुम्हारा साथ कुछ देर तक देती है, लेकिन तभी तुम आगे देखते हो सामने की तरफ एक बच्चा छपाक पानी में करते हुए आता है और वो तुम्हारी पत्ती उठाकर लेकर भाग जाता है। तुम्हारी फटके 4 हो जाती है। फिर तुम्हारे ऊपर बूंदें गिरने लगती हैं। फिर देखते ही देखते वो पानी का जो लेवल है वो हाई हो जाता है जिसपे तुम आसानी से तैरने लगते हो। लेकिन उस पानी का बहाव इतना तेज था कि तुम सहन नहीं कर पाते हो और तुम वहीं पर बेहोश हो जाते हो। जब तुम्हारी आंख खुलती है तो बारिश रुक चुकी थी, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ चींटियों का घेरा था। चींटियों ने तुम्हें घेर रखा था और तुम्हें घूरे जा रहे थे। तुम एक चींटियों की कॉलोनी में आ चुके थे। तभी उनमें से एक चींटी तुम्हारे आगे आती है और तुम्हारे अंटीने से अपना अंटीना मिलाकर हैंड शेक करती है, हाथ मिलाती है। तुम्हें सुबह से बहुत ज्यादा तेज भूख लगी थी, इसीलिए तुम उससे कहते हो कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दो। वो चींटी कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ, अपनी कॉलोनी में तुम्हें खाना दूंगी। तुम खाना की तलाश में धीरे धीरे उसके साथ जाने लगते हो। लेकिन रुको, खाना ढूंढने से पहले मैं तुमको चींटियों के बारे में ऐसी चीज बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारे दिमाग में हार्ट अटैक आ जाएगा। सुनो, जैसे हम लोग खेती करते हैं ना, गेहूं या फिर धान या फिर सरसों की, उसी तरह जो चींटियां होती हैं वो भी खेती करती हैं, फंगस की, मशरूम की। और जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर होते हैं हमें मेडिसिन देते हैं, उसी तरह अगर किसी चींटी को चोट लग जाती है तो कुछ चींटियां आती हैं, उसको अपने पीठ पर बिठाकर अपने घर में ले जाती हैं और घर में ले जाकर उसके जख्मों को चाटती हैं। उनका चाटना एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है जिससे मरीज ठीक हो जाता है। और तो और उनके पास बॉम्ब भी होता है, हाँ वही फटने वाला बॉम्ब। लेकिन अब तुम्हारा सवाल होगा कि वो बॉम्ब कैसा होता है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब चींटियों की कॉलोनी पर दूसरी चींटियों की कॉलोनी हमला करती है तो जब चींटियों को ऐसा फील होता है कि अब हमारी कॉलोनी नहीं बच पाएगी तो उनमें से कुछ चींटियां दुश्मन के सामने जाती हैं और खुद को ब्लास्ट कर लेती हैं, जिससे वो खुद भी खत्म हो जाती हैं और उनके दुश्मन भी खत्म हो जाते हैं। इस तरह से वो अपनी कॉलोनी को बचा लेती हैं। अब वापस स्टोरी पर आते हैं। जब तुम खाना ढूंढते रहोगे तो खाना ढूंढते ढूंढते तुम रोड पर आ जाओगे
जहाँ पर एक चींटी मरी हुई होगी। तुम उसके पास जाकर देखोगे कि उसकी हेल्थ सही है या फिर नहीं, लेकिन अफसोस वो मर चुकी होगी। तभी तुम्हारे सामने से दूसरी कॉलोनी की चींटियां आने लगेंगी और वो तुमको उस मरी हुई चींटी के पास देखकर सोचेंगे कि तुमने ही उसको मारा है, इसलिए वो अचानक से तुम्हारे ऊपर हमला करने लगेंगी। तुम अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागोगे, तभी अचानक एक आंधी का झोंका आएगा, वो तुमको अपने साथ उड़ा ले जाएगा। उस आंधी की वजह से तुम्हारी आंख में बहुत ज्यादा धूल चली जाएगी, तुम उसमें बहुत तेजी से गोल गोल घूमोगे। तुम्हें ऐसा फील होगा जैसे किसी ने तुमको वॉशिंग मशीन में उठाकर फेंक दिया हो। काफी टाइम बीतने के बाद जब आंधी खत्म होगी तो तुम जाकर एक जमीन पर धड़ाम से गिरोगे। तुम्हारा जो शरीर होगा वो बहुत तेजी से दर्द कर रहा होगा, लेकिन जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम आगे का नजारा देखकर बिल्कुल खुश हो जाओगे। तुम अपने आंखों के सामने अपने खुद का घर देखोगे। उस घर को देखकर तुम्हें इतनी ज्यादा खुशी होगी कि तुम फटाक से खड़े होगे और अपने 6 पैरों पर भागते हुए मम्मी के पास जाओगे। मम्मी किचन में खाना बना रही होंगी। तुम नीचे से मम्मी मम्मी चिल्लाओगे, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देंगी क्योंकि वहां तक तुम्हारी आवाज जाएगी ही नहीं। तुम निराश होकर अपने पापा के पास जाने की सोचोगे। तुम्हारे पापा अभी काम पर जाने वाले थे। तुम जैसे उनके रूम के पास पहुंचते हो तभी तुम्हारे ऊपर एक बड़ा सा पैर आ जाता है। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है। तुम्हारा दिमाग कहता है कि भाग जा वरना कुचला जाएगा। तुम कैसे कैसे करके अपने पापा के पैरों के नीचे से बाहर निकलते हो और बच जाते हो, लेकिन तुम्हारे पापा जल्दी से अपने काम पर भाग जाते हैं। अब तुम बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। अब तुम्हारे पास एक लास्ट होप बची थी, तुम्हारा छोटा भाई, लेकिन वो अभी इस टाइम बाथरूम में था। तुमसे रहा नहीं जाता है, तुम उसके बाथरूम में घुस जाते हो। बाथरूम में जाके तुम अपने भाई को देखते हो, वो अभी सुसु कर रहा था। वो भी तुम्हें देख लेता है। तुम अपने दोनों पैर उठाकर उनसे कहते हो कि अबे मैं तेरा भाई हूँ, देख रहा है मुझे। और फिर वो धीरे सा नीचे बैठता है, तुम्हें घूर घूर कर देखने लगता है। उसकी आंखें तुम्हें बिल्कुल एलियन जैसी दिख रही थी। तुम उससे बोलते हो कि मैं तेरा भाई हूँ, सुनाई दे रही है तेरे को मेरी आवाज, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। उल्टा वो एक अजीब तरह का मुंह बनाकर तेजी से फूंक मारता है। उसकी फूंक इतनी ज्यादा तेज थी कि तुम उड़कर सीधा खिड़की से बाहर रोड पर जाकर गिरते हो। अब तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा निराशा आ चुकी थी। तुम रोते हुए उस सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन जब तुम उसी सेम रोड पर थे जहाँ से तुम खाई में गिरे थे, उसी सेम रोड पर अचानक से एक बार फिर से एक कार बहुत तेजी से आती है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो तुम्हें उड़ा देती है। तुम संभलने की कोशिश करते हो, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि तुम उड़कर फिर से वापस उसी खाई में जाकर गिरते हो। लेकिन अब जो तुम्हारा बॉडी शेप था वो बिल्कुल इंसान की तरह हो जाता है। तुम्हारे अंटीने खत्म हो जाते हैं, तुम्हारे 6 पैर से 2 पैर हो जाते हैं और तुम्हारी साइज भी बड़ी हो जाती है। अब तुम बिल्कुल इंसान बन चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि तुम इतनी ज्यादा ऊंचाई को पार कैसे करोगे। ये तुम कमेंट्स में बताओ ना कि तुम इतनी ज्यादा ऊंचाई को पार कैसे करोगे। और हाँ, अब से किसी चींटी को मारने से पहले 10 बार सोचना, क्या पता वो तुम्हारा भाई भी हो सकता है। जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूंगा कि तुम चींटी के बारे में कुछ पढ़ो, तुम्हें वहां से इतनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी ना। उनकी एबिलिटी बहुत कमाल की होती है, तुम पढ़कर खुश हो जाओगे। और हाँ, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।